हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नीट में हमेशा 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसी स्टेटमेंट जो है वो दूसरे चैप्टर से मिलकर आती हैं, जिससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बायो मतलब होता है लिविंग एंड क्लासिफिकेशन मींस की बांटना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, ताकि हम उनके बारे में और अच्छे से डिटेल्स में स्टडी कर सके। इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा है। तो चलो शुरू करते हैं इसके इतिहास से यानी हिस्ट्री से। तो क्लासिफिकेशन कोई नया शौक नहीं है, ये इंसान की जरूरत है। जैसे कि ये खाने के लिए, कपड़े के लिए, शेल्टर के लिए, लेकिन हमें पढ़ना है साइंटिफिक बेसिस पे कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत यानी बांटने की शुरुआत किसने करी थी? तो अरिस्टोटल ने करी थी। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? अरिस्टोटल ने। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट्स को उनके 3 ग्रुप में बांट दिया। प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। सबसे पहले क्या लिया? हर्ब्स यानी छोटे छोटे पौधे, एंड सेकंड श्रब्स जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, एंड थर्ड ट्रीज यानी जिनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है यानी लकड़ मजबूत होती है, बड़े बड़े पेड़। एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया एक इनाइमा में एंड एक एनाइमा में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन यानी जो वर्गीकरण है वो किसने शुरू किया था? अरिस्टोटल ने। इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला बोला हर्ब्स यानी जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड ट्रीज। श्रब्स जो झाड़ी वाले होते हैं, जो छोटे इतने इतने हाइट के होते हैं, एंड ट्रीज जो बहुत लंबे होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है वो वुडी यानी लकड़ वाली होती है, मजबूत होते हैं। एंड एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक इनाइमा एंड एनाइमा। इनाइमा उन प्लांट एनिमल्स को बोला जिनके पास क्या है? आरबीसी प्रेजेंट है, यानी जिनके पास क्या है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स क्या है? प्रेजेंट है। एंड एनाइमा यानी जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल एब्सेंट, जिनके पास नहीं है। अब इन्हें लर्न कैसे करना है कि किसके पास एब्सेंट है? तो ए से एब्सेंट एंड ए से क्या हो जाएगा? एनाइमा, यानी एनाइमा में आरबीसी क्या है? एब्सेंट है। तो अब हम समझते हैं कि जो इनाइमा है उनके एग्जांपल्स कौन है। इनाइमा यानी आरबीसी प्रेजेंट है, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मैमल्स एंड ह्यूमंस, जिनके पास क्या होता है? आरबीसी होता है। एंड एनाइमा यानी आरबीसी एब्सेंट है, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इंसेक्ट्स एंड एनिलिड्स। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था? कार्लस लिनियस साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मींस कि प्लांट्स को अलग कर दिया, प्लांट किंगडम, एंड एनिमल्स को अलग कर दिया, एनिमल किंगडम। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एक साथ रख दिया, यानी एक सेल वाले और बहुत सारे सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव हैं, उनको एक साथ रख दिया था। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया था। तो इनके क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। फिर आया हमारे पास सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को अलग कर दिया। एंड इन्होंने क्या किया? इनके सिस्टम में बहुत ज़्यादा गलतियां थी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के एक साथ रख दिया था, यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उनको एक साथ रख दिया, जैसे कि क्लाइडोमोनास एंड स्पायरोगेरा। इन्होंने उनको एल्गी में डाल दिया। एंड इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया, यानी कि जो खाना कैसे बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, एंड ऑटोट्रॉफिक फंजाई को एक में ही डाल दिया। एंड यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट यानी कि जिनकी जो सेल्स हैं वो भी ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं,
है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट, एंड यूकैरियोटिक यानी जो कि एडवांस्ड होती हैं उनको भी एक साथ ही डाल दिया प्लांट्स में सेल वॉल के बेसिस पे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। जबकि जो प्लांट्स है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से, एंड जो फंजाई होती है उनकी काइटिन से बनी होती है। तो इस सिस्टम में बहुत ज्यादा गलतियां थी, इसलिए सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चला। तो ये सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन कौन से थे, एक था प्लांट एंड एक था एनिमल। लेकिन इनके सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, यानी ड्रॉबैक्स थे। तो ये ड्रॉबैक्स कई बार पूछ लेते हैं, इनको ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर यानी जो एक से बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एंड मल्टी सेलुलर, इन्होंने उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया था, जो कि गलत है, जैसे क्लाइडोमोनास एंड स्पायरो वगैरह हो गया। एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को इन्होंने क्या कर दिया, प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इन्होंने किस में डाल दिया, प्लांट्स में डाल दिया, इनके सेल वॉल के बेस पे, कि सेल वॉल पे। लेकिन इनकी सेल वॉल जो होती हैं वो अलग होती हैं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्लांट्स की सेल किससे बनी थी, सेलुलोज से, एंड फंजाई की क्या होती है, काइटिन से। तो ये भी एक गलती हुई। एंड थर्ड, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खाना कैसे बनाते हैं उसमें भी इन्होंने गलती करी। हेट्रोट्रॉपिक को एंड ऑटोट्रॉपिक फंजाई को एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो ये सारे इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसको ठीक करने कौन आए, हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें पढ़ने वाले हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट कई बार इससे साइंटिस्ट के नहीं पूछ लेते हैं, कौन सा किंगडम ऐड हुआ था ये पूछ लेते हैं। जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम के तो पहले से ही थे, प्लांट एंड किंगडम, इन्होंने उसमें प्रोटिस्टा भी ऐड कर दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। देन आपसे पूछते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कोपलैंड ने दिया था। एंड इन्होंने क्या किया था, प्लांट, एनिमल और मोनेरा, 3 तो अर्नेस्ट हैकेल के थे, एंड 4 इन्होंने दे दिया मोनेरा। 3 जो थे वो अर्नेस्ट हैकेल थे, उन्होंने प्रोटिस्टा ऐड किया था। तो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल। इन दो हमारे पास कैरोलस लीनियस ने दे दिया था, प्लांट, एनिमल, एंड तीसरा इन्होंने क्या दे दिया, प्रोटिस्टा। एंड देन हमसे पूछते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये किसने दिया था, कोपलैंड ने। साइंटिस्ट का क्या नाम है, कोपलैंड। इन्होंने कौन सा किंगडम ऐड किया था नया, मोनेरा। तो प्लांट्स तो था ही हमारे पास, एनिमल्स भी थे, एंड प्रोटिस्टा भी था, और चौथा कौन सा ऐड कर दिया इन्होंने, मोनेरा। फिर इसके बाद आता है हमारे जो सबसे अच्छे, सबसे जो वैलिड जो इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी तक पूछा जाता है, अभी तक माना जाता है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वो किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। विटेकर के 5 क्राइटेरिया कौन से थे, तो चलो पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं इन्होंने कौन से 5 क्राइटेरिया लिए थे, किस बेस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले इन्होंने लिया था सेल का स्ट्रक्चर, कि क्या कोई सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है यानी बिना न्यूक्लियस के, एंड यूकैरियोटिक है जिसमें वेल डिफाइंड अच्छा खासा न्यूक्लियस है। इन्होंने उसको अच्छे से क्राइटेरिया माइंड में रखा कि इन्होंने उनको एक साथ नहीं रखना है। सेकेंड, इन्होंने लिया बॉडी यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन,
यानी क्या वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल का बना हुआ है, या मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। इन्होंने ये भी माइंड में रखा, जो पुराने साइंटिस्ट ने गलतियां करी थी वो इन्होंने बिल्कुल माइंड में रखा कि इन्होंने उनको अलग रखना है। थर्ड, इन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं, कौन सैप्रोफिटिक है यानी कौन है जो सड़े जगह से अपना खाना लेता है, कौन ऑटोट्रॉफिक है जो खुद बनाता है, कौन होलोजोइक है, कौन पैरासिटिक है। तो इन्होंने ये भी बहुत अच्छे से रखा। रिप्रोडक्शन इन्होंने देखा, कौन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो इन्होंने लिए थे, जिस बेस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान से सुनना इनको। सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक यानी जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, जो भी ज्यादा विकसित नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट। एंड यूकैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जिनमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड इन्होंने क्या लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसको इन्होंने मायने में रखा था, इन्होंने अलग किया। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कौन से ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी जो डेड एंड डिके पर फीड करते हैं। कई होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड कई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखा, इन्होंने उन सबको अलग कर दिया ताकि इनके जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण ये कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फोर्थ क्या था इनका, रिप्रोडक्शन। इनका क्राइटेरिया क्या था कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सेक्सुअल, एंड कौन से जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी इन्होंने मायने में रखा, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी उनके एवोल्यूशनरी रिलेशन देखा। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कौन से दो ऑर्गेनिज्म है जिनके एंसेस्टर यानी पूर्वज जो हैं वो सेम है, वो इन्होंने बिल्कुल माइंड में रखा। ये इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कौन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये सारा किस में आता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। अब हम फर्स्ट ऐसे किंगडम वाइज पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इनको हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले अपना फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है मोनेरा। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें फर्स्ट क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम थे, जिसमें से हम फर्स्ट करने वाले हैं मोनेरा। अब मोनेरा में क्या किया इन्होंने, जो जितने सारे प्रोकैरियोटिक हैं, सारे प्रोकैरियोटिक्स वो इन्होंने मोनेरा में डाल दिए। प्रोकैरियोटिक यानी जिनके पास उनका न्यूक्लियस नहीं है, वो उन्होंने किस में डाल दिया, किंगडम मोनेरा में। सारे बैक्टीरिया किस में आ गए, किंगडम मोनेरा में। तो आपसे पूछते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कौन से किंगडम में आते हैं, तो किंगडम मोनेरा में। एंड बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में गया हो, ये वहां भी सर्वाइव कर लेते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी। इनकी अलग अलग शेप होती है बैक्टीरियाज की, तो वो सारा किंगडम मोनेरा में डाल दिया है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। किंगडम में सारे बैक्टीरिया हैं, सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो इसी किंगडम में हैं। एंड बैक्टीरिया जो है इनकी शेप भी होती है वो अलग अलग होती है।
जैसे कुछ होती हैं कॉकस, स्पाइरल, विब्रियो। तो ये सारी बैक्टीरिया की शेप हैं। ये आपसे पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विब्रियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये कॉमा शेप्ड होते हैं। स्पाइरलम जो होते हैं वो जो स्पाइरल होते हैं। एंड जो बैसिलस होते हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। एंड कॉकस जो होते हैं वो स्फेरिकल यानी गोल गोल होते हैं। तो बैक्टीरिया की शेप भी आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया की शेप कैसे होती है? स्पाइरलम यानी कि जो स्पाइरल जैसे थ्रेड की तरह होते हैं। देन बैसिलस, बैसिलस कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड। एंड फिर आता है कॉकस, कॉकस कैसे होते हैं? स्फेरिकल, रॉड शेप्ड ऐसे होते हैं। एंड स्फेरिकल जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं। एंड देन आता है हमारे पास विब्रियो। विब्रियो वाले बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये कॉमा शेप्ड के होते हैं, कॉमा, कॉमा शेप्ड। ये इस तरह होता है कॉमा शेप्ड के। तो किंगडम मोनेरा में क्या आ गए? सारे बैक्टीरिया आ गए, सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, ऑल द प्रोकैरियोट्स। एंड बैक्टीरिया की शेप भी आपसे पूछ लेते हैं। तो स्पाइरलम कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप के, यानी ऐसे तिरछे धागे की तरह। बैसिलस रॉड शेप्ड के होते हैं। कॉकस कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। एंड विब्रियो जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड के होते हैं। अब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है जितना सिंपल होता है, इनका बिहेवियर जो होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड हमारे हाथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं इस टाइम, यानी हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं। एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी अलग होता है। नेक्स्ट कि कैसे होते हैं? दे लिव इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन। किसी भी कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं जहां पे इंसान सोच भी नहीं सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स, यानी टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा दो 200 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग। एंड जितनी मर्जी ठंडी हो जाए वहां भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि डीप ओशंस, गहरी जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, डीप ओशंस। एंड ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एंड थर्मल कंडीशन, यानी ठंडी जगह पर भी ये ग्रो कर सकते हैं, थर्मल वेंट्स। नेक्स्ट इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी जो अपना खाना इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बना सकते हैं, जो खुद बना सकते हैं। एंड कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पे कई बार डिपेंड करते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसे हैं? सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक यानी जो ये किसी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां से अपना खाना लेते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एंड हेटेरोट्रॉपिक, खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक, खुद भी बना सकते हैं कई बार। तो बैक्टीरिया डाइवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका किसी भी तरीके का हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किंगडम मोनेरा अच्छे से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये साधारण बैक्टीरिया नहीं होते, डायनासोर के जमाने के होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से।
बट इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी होती है, जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में भी ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। मतलब ये कहीं पर भी ग्रो कर जाते हैं, किसी भी टेम्परेचर में, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे टेम्परेचर कम कर दो। एंड ये हेलोफाइल्स होते हैं, यानी सॉल्टी जगह पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। मिथेनोजेंस होते हैं, यानी ये र्यूमिनेंट्स एनिमल जो कि गाय भैंस होती है उनके पेट में, इनके गट में भी पाए जाते हैं, जहाँ से ये उनके जो गोबर होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से गोबर गैस बनती है। तो ये किसी भी कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्डिनरी बैक्टीरिया नहीं होते, नॉर्मल बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होते हैं। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ऑर्डिनरी बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है नॉर्मल बैक्टीरिया से। देन ये कैसे होते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स यानी कि ये चाहे नमकीन, जितनी भी नमक वाली जगह हो गई, नमक वाली लेक होती है बड़ी बड़ी, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉल्टी एनवायरनमेंट, चाहे जितना नमकीन जगह होगी वहां पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। यानी एक्सट्रीम सॉल्टी एनवायरनमेंट, ये वहां पे भी ग्रो कर जाते हैं। जैसे ग्रेट डेजर्ट लेक हो गया। एंड सेकेंड ये होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स यानी कि ये 80 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। एंड पीएच जो होता है वो 2 कर दो, यानी एसिडिक पीएच में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। तो थर्मो एसिडोफाइल्स यानी कि हाई टेम्परेचर जैसे 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और हाई एसिडिटी यानी कि पीएच अगर 2 भी चला जाए, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं तो ये वहां भी सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजेंस होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस उनके पेट में होते हैं। एंड ये उनके डंग यानी गोबर से क्या बनाते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एनरोबिक कंडीशन में ये काम करते हैं। तो थर्ड क्या होते हैं, मिथेनोजेंस। थर्ड आते हैं हमारे पास मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस यानी जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो मिथेनोजेंस भी होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, यानी जो गाय भैंस होते हैं उनके पेट में भी पाए जाते हैं। एंड उनके जो काउ डंग होता है, जो गाय के गोबर होते हैं, वहां से ये क्या बोलते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बायोगैस बनती है। तो ये क्या बनाते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बायोगैस मीथेन से प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। काऊ के डंग में पाए जाते हैं। एंड एनारोबिक कंडीशन में ये अपना काम करते हैं। एनारोबिक कंडीशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रू बैक्टीरिया आपसे पूछते हैं ट्रू बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, तो यू बैक्टीरिया को, जिसमें आते हैं हमारे पास साइनो बैक्टीरिया होते हैं। एंड जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस तीनों हो सकते हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो नेक्स्ट बैक्टीरिया हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया, तो इनके पास क्या होता है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, यानी मजबूत होती है। एंड इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होगा। अगर ये मोटाइल होंगे यानी मूव करने वाले होंगे, चलने वाले होंगे, तो इनके पास क्या होगा, चलने के लिए क्या हेल्प करते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कीमोसिंथेटिक यानी कि जो केमिकल से अपनी एनर्जी बनाते हैं। एंड हेटरोट्रॉप्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी लाइट से अपना खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स यानी जो दूसरों पर डिपेंड रखते हैं।
एंड अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए। जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल ए, ऐसे इनके पास भी होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी सिंगल एक सेल से बने होते हैं, कॉलोनियल यानी ग्रुप्स में होते हैं, एंड ये फिलामेंटस यानी धागेदार होते हैं। एंड ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, मेरीन में भी पाए जा सकते हैं यानी खारे पानी में भी, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि लैंड पर भी, जमीन पे भी। एंड ये जो होते हैं, ये इनकी जो कॉलोनीज होती है वो जनरली किससे सराउंड होती है, किससे कवर होती है, जेलेटिनेशियस शीथ से, यानी एक चिपचिपी एक जेली जैसे लेयर होती है जो इनकी कॉलोनी की जो कवरिंग होती है वो इससे होती है। तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, यू बैक्टीरिया में इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड। एंड अगर ये मोटाइल होंगे तो क्या होगा, मोटाइल के लिए चलने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला। एंड कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स जैसे कि फोटोसिंथेटिक्स, फोटोऑटोट्रॉफ्स जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो दूसरों पे बीमारी फैलाते हैं, पैरासिटिक। तो इनका जो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो कैसे हो सकते हैं ये, ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो लाइट से बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं जो केमिकल से बना लेते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है इनका कॉमन नेम क्या होता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना इस टॉपिक को। तो हम अपना फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पढ़ने वाले हैं जो है साइनोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम और क्या बोलते हैं, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स के पास होते हैं, हरे पौधे के पास होते हैं, हरे पेड़ के पास। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए। एंड ये उससे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एंड फिर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एंड यूनिसेलुलर। ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बने होते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंटस यानी धागेदार होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बने होते हैं, फिलामेंटस यानी धागेदार हो सकते हैं, एंड कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। एंड इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जिनकी वजह से क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो ये क्या होते हैं इनके, एंड इनकी जो कॉलोनी होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है इसके चारों तरफ क्या होती है, ये म्यूसिलिनस शीट होती है, यानी जेलेटिनेशियस शीट होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस की लेयर होती है जो होती है इनके कॉलोनी के चारों तरफ। एंड ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में भी एल्गल ब्लूम बनाते हैं, यानी जो पानी होता है उस पर हरे कलर की जो लेयर होती है जो वो ये बनाते हैं, एल्गल ब्लूम्स भी बनाते हैं। एंड ये जो ये है इनके स्ट्रक्चर में, ये इन्हें बोलते हैं हाइड्रोसिस्ट। ये हाइड्रोसिस्ट की वजह से क्या करते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एंड नाइट्रोजन फिक्स करने में अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल कौन सा है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीए कौन सा है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं।
तो इसके बारे में हमने पढ़ा। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ये सनलाइट को यूज नहीं करते हैं, यानी जो धूप होती है उसको यूज नहीं करते हैं। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उससे एनर्जी रिलीज करते हैं एंड उससे बनाते हैं एटीपी। ये नाइट्रोजन बनाते हैं, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, उसकी रिसाइकलिंग और इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी कड़ी है। तो सेकंड क्या है हमारे पास? कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो लाइट को यूज ना करें, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे केमिकल से अपना एनर्जी बनाए, तो दे डोंट यूज सनलाइट। ये क्या यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये उनको ऑक्सीडाइज करते हैं एंड उससे एनर्जी बनाते हैं एटीपी। ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया है एंड इसके एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। थर्ड आते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है, ये नेचर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एंड मैक्सिमम ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। एंड अगर ह्यूमंस की लाइफ में देखा जाए तो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? ये दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया यूज होता है लैक्टोबैसिलस, वो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लेग्यूम्स होती हैं ये उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, ये बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है लेग्यूम्स में। एंड एंटीबायोटिक्स में भी ये हेल्प करते हैं। और कुछ पैथोजेंस, कुछ जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो ये क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया। कॉलरा किससे होता है? विब्रियो ग्लोरी से हो गया। टेटनस हो गया, ये कौन करता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई से होता है। सिट्रस हो गया, सिट्रस कैंकर जो प्लांट्स में होता है बीमारियां। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, तो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। तो पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये आता है हमारे पास थर्ड यू बैक्टीरिया में। इसमें क्या होता है? ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड मैक्सिमम ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। मैक्सिमम डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि जो सड़ाने में हेल्प करते हैं। अगर ह्यूमंस की लाइफ में देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो क्या करते हैं? दूध से दही बनाते हैं, यानी मिल्क से जो क्या बनाते हैं? कर्ड। एंड राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो लेग्यूम्स होते हैं, जो दालें होती हैं, ये उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। ये राइजोबियम हो गया। एंड एंटीबायोटिक्स में भी ये हेल्प करते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दवाइयां बनाने में भी ये काम आते हैं। एंड कुछ जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं, पैथोजेनिक यानी बीमारियां फैलाने वाले। तो पैथोजेनिक कौन से होते हैं? जो बीमारियां फैलाते हैं।
जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, टेटनस हो गया, ये सारे किससे होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो ये मेनली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन से, फिजन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली। लेकिन अगर इनके लिए कंडीशन जो होती है वो अनफेवरेबल होती है, इनके लिए सही नहीं होती है, तो उस टाइम में क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं। तो मेनली किससे करते हैं रिप्रोडक्शन? अपना फिजन से। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी जो इनकी रिप्रोडक्शन के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, तो इस टाइम क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। कई बार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे में अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं। क्या होता है? इनके सेल मेम्ब्रेन, एंड ये इनका डीएनए है। तो एक सेल से अपना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो मेनली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिशन से। एंड अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो, अनफेवरेबल कंडीशन, तो स्पोर्स बनाते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। डीएनए ट्रांसफर। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एंड ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होती है, एंड ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड बहुत ज्यादा ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। ये प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, दोनों में क्या करते हैं? बीमारियां ही फैलाते हैं। एंड इस पे जो पेनिसिलियम होती है, पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक होती है, वो इस पे काम ही नहीं कर पाती है, क्योंकि पेनिसिलिन का काम क्या होता है? सेल वॉल को तोड़ना, और इनके पास क्या होता है? सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्या करते हैं? दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। एंड कैन सर्वाइव यानी बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। एंड मैनी जो होते हैं पैथोजेनिक ही होते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं। मैनी माइकोप्लाज्म्स आर क्या होते हैं? पैथोजेनिक, बीमारियां फैलाते हैं। प्लांट्स हो गया या एनिमल्स, दोनों में ही। एंड इस पे जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, वो इस पर कोई असर नहीं होता है उसका, यानी पेनिसिलिन जो होता है वो माइकोप्लाज्म को कोई नुकसान नहीं कर पाती, उसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल ही नहीं होती, और पेनिसिलिन का काम क्या होता है? सेल वॉल को तोड़ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया।
टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, थ्री किंगडम किसने दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ जो होता है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होती है क्लासिफिकेशन, ये अभी तक हम पढ़ते हैं, जिसमें से और फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, आर.एच. विटेकर। एंड इनकी क्राइटेरिया आप जरूर याद रखना कि कौन कौन से क्राइटेरिया इन्होंने लिए थे सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए। एंड फिर हमने क्या पढ़ा, इनका फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मोनेरा, इन्होंने 5 दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, जिसमें से आज हमने किंगडम मोनेरा किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते थे, किसी भी कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जिन्हें हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया में कौन कौन से पढ़े हमने, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया पढ़े हमने, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ा एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ा, माइकोप्लाज्म हमने पढ़ा। तो आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में भेजूंगी, जो आप प्लीज करने की कोशिश करना, और आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हमेशा बाय विज्ञान, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।